लेके आए हो? बेटा मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। बाहर वेंडर आया था ना, हाँ। तो मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ। मम्मा मैं बीच के रख लूँ? नो बेटा, अभी हम इनको फ्रिज में नहीं रखना है। अभी देखो हम बाहर रखेंगे इनको 24 आवर्स के लिए। ये देखो हम यहाँ पे रखेंगे इनको, ठीक है। जो भी इनके ऊपर वायरस लगा होगा वो अपने आप डेड हो जाएगा। फिर अब इनको हम हॉट वाटर में से निकाल के उनको फ्रिज में स्टोर करेंगे, फिर खाएंगे। फिर शुरू कर रहे। हाँ चलो ठीक है, ओके ओके। ये क्या था, एक डर और प्रिकॉशन। हेलो, आई एम डॉक्टर नवनीत, ए होम्योपैथिक फिजिशियन इन फेस 3B1 मोहाली। आज मैं डिस्कस करूँगी फियर के बारे में। फियर, डिफरेंस बिटवीन द फियर एंड द प्रिकॉशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल कि आपने मेरी जो लास्ट वीडियोज़ है बहुत लाइक की हैं, शेयर किया है, तो थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में मैं आपको फियर के बारे में बताऊंगी और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फियर क्या होता है? फियर एक अनप्लेजेंट फीलिंग होती है जो कि ट्रिगर होती है किसी भी तरह के डेंजर से। फियर कई तरह का होता है। फियर होता है जैसे एग्ज़ाम का फियर है, फियर इंटरव्यू का फियर है, फियर हाई प्लेसेस का फियर है, पानी का फियर है, किसी भी तरह का फियर होता है। तो फियर ऑफ एक्सीडेंट है, बाहर नहीं निकलते लोग, उनको एक्सीडेंट का फियर होता है, जिसके लिए होम्योपैथी में 100 to 150 मेडिसिन हैं। लेकिन आज मैं डिस्कस करूँगी फियर ऑफ इन्फेक्शन, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग इस चीज़ से निकल रहे हैं, इन्फेक्शन के फियर से। बिकॉज एक एपिडेमिक फैला हुआ है, पेंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से फियर है सबको। तो लेकिन फियर है क्या? जैसे अब मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, हमने उनको बाहर रखा कुछ घंटों के लिए, फिर हॉट वाटर में से निकाला, फिर स्टोर किया फ्रिज में, फिर यूज़ कर लिया और उनको बनाया, खा लिया, तो एक प्रिकॉशन ली गई। तो फियर क्या है? फियर है अगर हमने बनाई, हमने धो भी लिया उनको, एक बार नहीं 4-5 बार गर्म पानी में से निकाल लिया और फिर उसको बनाया, खा लिया, लेकिन फिर भी दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि कहीं मुझे वायरस हो तो नहीं जाएगा, इन्फेक्शन हो तो नहीं जाएगा। मैंने बाहर से ले ली ये मेडिसिन, बाहर से ये वेजिटेबल्स ली हैं, कहीं इनके ऊपर इन्फेक्शन तो नहीं था, वायरस तो नहीं था। तो ये एक फ़ियर है जो कि परसिस्ट कर रहा है, दिमाग में चलता जा रहा है। वो जो पर्सन है सबसे डिस्कस कर रहा है इसके बारे में, घर में, फ़ोन पे, और सब उसको समझा भी रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपने सारे प्रिकॉशन लिए हैं, आपने वार्म वाटर में से निकाल लिया, कुक कर लिया है, तो वैसे ही वायरस डेड हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चली जा रहा है और ये कुछ दिनों तक चलता रहता है। तो उस चीज़ को हम फियर बोलते हैं, वो उस इंटेंसिटी को हम फियर बोलते हैं। उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। अगर तो काउंसलिंग से ये चीज़ ठीक नहीं होती तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जो फियर है, फियर अट्रैक्ट करता है इन्फेक्शन को। फियर से हमारी इम्यूनिटी लो होती है, हम इन्फेक्शन के चांसेस हमें बढ़ जाते हैं। तो जैसे अब हमारे डॉक्टर्स हैं जो कोरोना वायरस पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, वो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनके मन में ये फियर नहीं है कि हमें ये वायरस हो जाएगा। वो अपनी ड्यूटी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनको इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बट ये है कि अगर वो फियर में जाएंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज ये कंटेजियस डिजीज़ है, हो सकती है, बट फियर से ये इनकी जो टेंडेंसी है इन्फेक्शन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम कहते हैं जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे वही हमारे अंदर जाएगी। अगर फियर के बारे में ही सोचते रहेंगे, इन्फेक्शन का फियर ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लेकिन होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो ये फियर को आपके दिमाग से निकाल देंगी। तो उसमें मैं कुछ मेडिसिन ब्रीफ में डिस्कस करूँगी ताकि आपको थोड़ी जानकारी दे सकूँ। फर्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जिसमें क्या करता है पेशेंट, उसको फियर होता है कि मैंने खा ली वेजिटेबल, मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। वो बेचैन रहता है, कभी इस चेयर पे बैठेगा, कभी बेड पे बैठेगा, कभी कहीं बैठेगा, और साथ में एक पानी का गिलास रखेगा, एक एक सिप करके पानी पीता रहेगा, घबराहट होएगी, और थोड़ी बहुत मेडिसिन भी लेगा। मेडिसिन लेने के बाद भी उसको ये लगेगा कि मैं तो ठीक नहीं होऊंगा, ये मेरा तो ये इन्फेक्शन हो गया, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो उसके लिए हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं। जो सेकंड मेडिसिन है कार्सिनोसिन में क्या होता है, फियर ऑफ इन्फेक्शन होता है, सेम फियर ऑफ इन्फेक्शन होता है, बट उसमें हम थोड़ा डीप जाते हैं। उसकी हिस्ट्री होती है, कैंसर की हिस्ट्री होती है उसको खुद की, या उसकी फैमिली में कैंसर या डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है।
तो उसको हम देते हैं। थोड़ा डिटेल में हमें जो होम्योपैथी में हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है कि एक्चुअल में बेस क्या है फ़ियर का, कॉज क्या है। द थर्ड मेडिसिन इज़ कलकेरिया का। इसमें फ़ियर ऑफ कंटेजियस डिजीज़ मार्क्ड होती है। पेशेंट को क्या होता है कि एक फ़ियर की वजह से एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशन होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी मेंटल एक्सर्शन करेगा, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, उसका सिर गर्म होना शुरू हो जाएगा, हाथों पैर में पसीना आएगा और ठंड महसूस करेगा, और उसको कुछ इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की क्रेविंग भी होती है, जैसे चौक हो गया, मिट्टी होगी, और बाकी उसको एग की क्रेविंग बहुत होती है, और इस एग की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ये सारा लेके अगर उसको इस तरह के सिम्टम है तो कलकेरिया का प्रिस्क्राइब करते हैं, जो बड़ा अच्छा काम करती है। एक मेडिसिन है हमारी बोरेक्स। बोरेक्स में भी फ़ियर ऑफ इन्फेक्शन मार्क्ड होता है, लेकिन उसके साथ एक फ़ियर और मार्क्ड होता है जो उसका कई सालों से चल रहा होता है, फ़ियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। जैसे वो सीढ़ियाँ उतरेगा तो उसको ये लगता है कि मैं नीचे ही गिर जाऊँगा। जैसे वो झूला नहीं ले सकता, झूले में ऐसे लगता है कि बस मैं नीचे देखेगा तो ऐसे लगेगा कि मैं गिर जाऊँगा। तो अगर ऐसा कुछ है मार्क्ड, मुंह में छाले वगैरह की टेंडेंसी रहती है, तो हम उसको बोरेक्स देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज सिफ्लाइनम। सिफ्लाइनम में क्या फीलिंग होती है कि इतना फियर होता है कि उसको लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। उसको खुद को ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मैं तो इस डर से पागल हो जाऊंगा, और उसकी इस वजह से मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है, और उसकी एक टेंडेंसी होती है बार बार हाथ धोएगा, हर 5 मिनट बाद वो हाथ धोएगा, बिना बात के वो हाथ धोएगा, अभी धोए हैं 5 मिनट फिर हाथ धोने जाएगा। तो सिफ्लाइनम इंडिकेट होती है। एक मेडिसिन है हमारी थूजा। थूजा में फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ इन्फेक्शन मार्क्ड होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ कॉजेज़ होते हैं हर डिज़ीज़ के शुरू होने के, चाहे वो मेंटल डिजीज़ हो, चाहे वो फिज़िकल डिजीज़ हो, फिज़िकल लेवल पे हो। तो इसमें जैसे वैक्सीनेशन के बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कभी उसने वैक्सीनेशन कराई, उसके बाद ये फ़ियर डेवलप होना शुरू हो गया, उसके कुछ फिक्स आइडियाज़ हो जाते हैं कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे मार रहा है, ऐसी कुछ फीलिंग्स होती हैं। उसको फ़ियर होता है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे कई मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, लेकेसिस है, काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो मैंने जो मेडिसिन डिस्कस की आप अपने सिम्टम में लाके उसको यूज़ कर लेना, क्योंकि जो होम्योपैथी इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है, इसको देने का एक तरीका है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, 10 बंदे फ़ियर के आए हैं, 10 पेशेंट मेरे पास आए हैं, तो 10 की मेडिसिन अलग होएगी। तो उसका हमें बैकग्राउंड देखना होता है, उसकी खुद की हिस्ट्री कैसी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उसका कॉज क्या है फ़ियर डेवलप होने का, क्यों उसको फ़ियर ये डेवलप होना शुरू हो गया। काफ़ी चीज़ें हमें कंसीडर करके ये मेडिसिन देनी होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई फ़ियर है तो आप किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर और क्लिनिक का एड्रेस इसमें दूंगी। मुझे कंसल्ट कीजिए, या आपने किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए, तभी आप किसी डॉक्टर के अंडर ही आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर मे बी आप मेरी बात सुन के कोई मेडिसिन यूज़ करो, आपको फ़ायदा भी हो, बट वो टेंडेंसी ख़त्म करने के लिए हमें कुछ सीरीज़ ऑफ मेडिसिन देनी होती हैं। तो जो फ़ियर की टेंडेंसी होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक डॉक्टर के अंडर ही मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप इस तरह के किसी भी फ़ियर से परेशान हैं तो आप प्लीज़ होम्योपैथी की हेल्प लीजिए। आप मेरी हेल्प लीजिए, किसी भी होम्योपैथ की हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच।